जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से ही कामना है कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कि ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है जिसको हम उच्च ग्रह बोलते हैं। मतलब उनकी जो हाई पोजीशन होती है ग्रहों की कई स्थितियाँ होती है। जैसे वो एक ग्रह दूसरे ग्रह से फ्रेंड भी होते हैं, एनिमी भी होते हैं। अपने जो खुद के घर में बैठे होते हैं उसको स्वग्रही बोलते हैं। और उसी प्रकार से अलग अलग राशियों में ग्रह जब स्थित होते हैं तो उनकी उच्च राशि बनती है और नीच राशि भी बनती है। उच्च राशि में जो भी ग्रह होता है वो हमेशा अच्छे फल देता है। मतलब कि वो हमारे जीवन में सभी प्रकार की सुख है, समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है और हैप्पीनेस लाते हैं। उसी तरह से यदि कोई ग्रह नीच अवस्था में चला जाता है तो वो चाहे कितने भी अच्छे भाव में क्यों नहीं बैठा, किसी भी अच्छे हाउस में भी बैठा होगा तो भी वो उतना पूरा फल हमको नहीं दे पाता है। तो मैं ये जो सामने जो चार्ट लगा हुआ है कुंडली, इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो यदि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप, और फिर आपकी जो कुंडली है उसको निकाल कर आप ये जो 12 जो हाउस बने हुए हैं कुंडली में, ये टोटल 12 हाउस है। इसमें 12 जो भाव है, 12 जो खाने बने हुए हैं, इनमें हर खाने में अलग अलग सब्जेक्ट है। ये जो चार्ट है ये हमारी मतलब कि बॉर्न टू डाई, बिटवीन बॉर्न टू डाई, हमारे जितने भी लाइफ के रिलेटिव जो भी सब्जेक्ट है वो सब इस 12 भाव में, इन 12 हाउस में सब आ जाते हैं। हमारे सुख है, दुख है, हमारी जो एजुकेशन है, हमारी ज़िंदगी के जो भी कष्ट है, तकलीफ़ें हैं, सुख है, या हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कब आने वाली है, कब हम तकलीफ़ में आने वाले हैं, वो सब इस चार्ट में हमारी जो जन्म की कुंडली जो होती है, जब एक बच्चे का जन्म होता है उसमें जो उसकी हॉरोस्कोप बनती है उसमें सब वो दर्ज हो जाता है। फिर पूरा जीवन उसको उसी दशा महादशाओं के अंतर्गत उसको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो जैसे ये जो पहला जो भाव है, ये जो हमेशा कोई भी कुंडली में या ये फर्स्ट हाउस माना जाता है, उसको लग्न बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक नंबर लगाया है, 1 नंबर लगाया है, लेकिन यहाँ आपके 1 to 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये एक आपकी कुंडली में सबके अलग अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ कहने का और समझने की चीज़ ये है कि ये जो एक नंबर है, इस एक नंबर का मतलब ये, जैसे यहाँ लिखा हुआ नीच ग्रह, डाउन प्लेनेट। इसके पहले जो मैंने कुंडली डाली थी वो मैंने उच्च ग्रहों के बारे में डाली थी। जो हाई जो प्लेनेट्स होते हैं उनके बारे में, जिनकी अच्छी पोजीशन होती है उनके बारे में मैंने डाला था। वो भी आप चाहो तो देख सकते हैं। लेकिन आज की जो ये कुंडली है, मैं ये डाउन प्लेनेट के लिए डाल रहा हूँ, जो कि कुंडली में नीच ग्रह बनते, जो नीच योग बनते हैं, उसका वो कैसे बनते हैं वो आप एक थोड़ा समझ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में एक नंबर है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर 12 घर में 12 हाउस में कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 1 हो सकता है। तो ये जो एक नंबर है, एक नंबर में यदि आपके शनि है, सैटर्न प्लेनेट है, तो वो नीच का माना जाएगा। जैसे ये देखो लोग मेष राशि एरीज, एक नंबर का मतलब एरीज राशि। यदि आपकी एरीज राशि है या किसी भी ये जो हाउस है इसमें यदि एक नंबर कहीं भी है और उसमें यदि शनि है तो वो नीच का माना जाएगा। मतलब वो बहुत ही बैड कंडीशन में माना जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये 8 नंबर है, इसको वृश्चिक राशि बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो बोलेंगे। यदि उसमें मून है, उसमें यदि चंद्रमा है तो वो भी मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता। वो भी मतलब नीच ग्रह हो जाएगा यहाँ पर मून, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। ये जो 3 नंबर है ये मिथुन राशि है, जेमिनी राशि है। इसमें जैसे लिखा है केतु, यदि 3 नंबर जेमिनी राशि में केतु है तो वो भी नीच ग्रह हो जाएगा। मतलब यहाँ पे उसकी जो भी पावर होगी वो पूरी नेगेटिव हो जाएगी। आगे चलते हैं। ये जो 10 नंबर है इसमें लिखा है गुरु जुपिटर। ये कौन सी राशि है? ये मकर राशि है, ये कैप्रिकॉर्न राशि है। यदि कैप्रिकॉर्न में
यदि गुरु जुपिटर है तो वो भी नीच का हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं तो ये कन्या राशि है, वर्गो राशि 6 नंबर की। इसमें कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह है। तो ये जो वीनस यदि 6 नंबर में है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा और वो अपना पावर मतलब कि एकदम ख़त्म हो जाएगा उसका। आगे जो ये जो 3 भाव लिखे हैं यहाँ पे मैंने कोई ग्रह नहीं लिखे हैं, क्योंकि कुंडली के सबसे जो बैड हाउस होते हैं, मतलब जो भी खराब जो स्थितियाँ होती है वो इन 3 भाव में होती है। तो 1, ये 2 और ये 12 नंबर जो भाव होता है हाउस, ये 3, ये 1, 2 और 3, ये सबसे मतलब कि कुंडली के सबसे खराब स्थान माने जाते हैं। लेकिन यदि ये सब मैंने जो बता रहा हूँ यदि यहाँ पर भी है तो फिर और भी ज़्यादा आपको तकलीफ लाइफ में हो सकती है। लेकिन उसके बचाव का क्या तरीका वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप इस कुंडली को पूरा समझेंगे तो आपके लिए बहुत काम आएगी दोस्तों। अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 7 नंबर, 7 नंबर का मतलब है तुला राशि, लिब्रा। तो लिब्रा जो यदि राशि है उनमें यदि सूर्य है, सन है, 7 नंबर पे यदि सन है तो वो यहाँ पे पूरा नेगेटिव हो जाएगा। सन मतलब उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी और वो उसका मतलब कि उल्टा मतलब कि फल उसका देने वाला है। अब आगे चलते हैं। इसका मैंने बता दिया। अब ये जो है ये 9 नंबर है। 9 नंबर मतलब हिंदी में उसको धनु राशि बोलेंगे और इंग्लिश में उसको बोलेंगे सेजिटेरियस। और यहाँ पे क्या है, ये राहु है। राहु प्लेनेट यहाँ पर है 9 नंबर में। 9 नंबर में यदि ये है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो मतलब कि नीच का ग्रह माना जाएगा। आगे चलते हैं। 4th नंबर है। 4th नंबर मतलब कर्क राशि, इंग्लिश में उसको कैंसर बोलेंगे। और इसका जो इसमें यदि मंगल है, मार्स है, तो मार्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। उसकी मतलब कि कुंडली में यदि कहीं भी 4th नंबर है, चाहे यहाँ पर हो, किसी भी जगह पे 4th हो और साथ में यदि मंगल है तो वो नीच का ग्रह हो जाएगा और पूरी उसकी नेगेटिविटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। उसके मतलब कोई भी आपको उसको बेनिफिट वो नहीं देने वाला है। आगे चलते हैं। 12 नंबर है। 12 नंबर कौन सी राशि है? पिसेस, मीन राशि। यदि इसमें बुध है, मर्क्यूरी प्लेनेट है, तो यदि 12 नंबर में मर्क्यूरी है, बुध ग्रह है, तो वो भी उसका नीच ग्रह माना जाएगा, मतलब उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानेगी, वो भी मतलब नेगेटिव हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें समझने वाली बात एक है, हालांकि आम इंसान को जनरली किसी भी व्यक्ति को ये समझ में थोड़ा कम आता है। वो क्या है, वो चार्ट में उसके जो भी प्लैनेट्स होते हैं उसकी डिग्रियाँ होती है, मतलब वो कितनी डिग्री है टोटल, मतलब जो हमारा यूनिवर्स है वो 360 डिग्री का होता है। उसी तरह हर ग्रह की अपनी अपनी डिग्रियाँ होती है। तो उस डिग्री के हिसाब से यदि हम उसको देखने जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, यदि ये जो सैटर्न है, शनि है, ये 21 to 20 अंश तक यदि है, डिग्री तक है, तो वो नीचे स्थिति में हो जाएगा। उसके यदि आगे निकल जाएगा तो वो थोड़ा उसमें उसकी कमजोरी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे जो है देखो, ये 1 to 3 डिग्री लिखा है, कौन सा, ये मून, तो 1 to 3 डिग्री तक है तो वो आपको तकलीफ देगा। इसके आगे चलते केतु। केतु यदि जेमिनी में है तो ये 15 डिग्री तक यदि है, 1 to 15 डिग्री तक, तो आपको ये तकलीफ देगा, उसके बाद में नहीं देगा। उसी तरह ये जो जुपिटर है, ये जो कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर राशि, यदि उसमें है, ये 1 to 5 डिग्री तक है तो आपको ये नीच होगा, अन्यथा वो आपको उतनी तकलीफ नहीं देगा। इसके अलावा जो आगे है, जो वर्गो राशि है, कन्या राशि में यदि शुक्र है वो 1 to 27 डिग्री तक है तो ये आपको तकलीफ देगा, वरना नहीं देगा। इसी तरह ये जो तुला राशि है, लिब्रा, लिब्रा में यदि सन है तो ये 10 डिग्री तक है, 1 to 10, तो ये आपको तकलीफ देगा, वरना नहीं देगा। इसी तरह आगे चलते हैं तो ये 9 नंबर जो है धनु राशि सेजिटेरियस, इसमें यदि राहु है तो ये 1 to 15 डिग्री तक है तो आपको तकलीफ देगा, वरना नहीं देगा। आगे चलते हैं तो ये मंगल जो मार्स है, ये कर्क राशि जो कैंसर है, कैंसर में 1 to 28 डिग्री तक है तो तकलीफ देगा, वरना नहीं देगा। आगे चलते हैं तो ये बुध है, मर्क्यूरी है, ये मीन राशि है जो पिसेस राशि है, यदि उसमें है और ये 1 to 50 डिग्री तक है तो आपको ये तकलीफ देगा, वरना नहीं देगा। अब ये तो रही है इसकी मूल चीज़ें। अब आगे देखिए, जो हर हाउस में, एनी हाउस में जो भी ये चीज़ें लिखी, देखिए यहाँ पे एक तो ब्लैक में लिखा हुआ और एक रेड में लिखा हुआ। रेड में जो भी हिंदी में लिखा हुआ है और ब्लैक में जो भी है वो इंग्लिश में लिखा हुआ। वो इसलिए क्योंकि कुछ मेरे जो जानकार है
वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में है, राजस्थान में वगैरह, तो वो उनको मतलब कि हिंदी का थोड़ा ज्ञान होता है, तो उनको हिंदी में भी लिखा हुआ है। और बाकी जो आजकल इंग्लिश तो वैसे भी चलती है, तो इंग्लिश में भी मैंने उसका लिखा हुआ। अब मान लीजिए ये जो भी मैंने आपको जो ये योग बताया नीच ग्रहों के, ये कोई भी ग्रह, चाहे ये यहाँ पर हो, चाहे ये यहाँ पर हो, चाहे ये यहाँ पर हो, चाहे ये एक दूसरे के आमने सामने कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट जो मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नीच ग्रह है, तो यहाँ पे जैसे पर्सनैलिटी है, इंसान का जो पर्सनैलिटी होती है, उसकी जो नेचर होती है, उसका जो स्वभाव बोलते हैं, और उसकी जो बुद्धि होती है, उसके बारे में आपको वो इफ़ेक्ट करेगा यदि यहाँ पर कोई भी हो। अब यहाँ पर सेकंड जो हाउस है, यहाँ पर क्या है, ये वेल्थ है और सेविंग्स है, इसके बारे में आपको तकलीफ होगी। यदि आगे जो थर्ड हाउस है, इसमें क्या है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, साहस और स्ट्रगल है। यदि उच्च ग्रह होगा तो इसमें बेनिफिट मिलेगा। नीच ग्रह है, मतलब हाई पोजीशन में है यदि ग्रह प्लेनेट, तो वो अच्छा आपको कंडीशन में आपकी लाइफ को ले जाएगा। और यदि बैड कंडीशन में नीच ग्रह है, तो आपको वो इन सब्जेक्ट में आपको तकलीफ देगा। इसी तरह जैसे अभी यहाँ पर ये गुरु है, ये गुरु ग्रह जुपिटर है, ये मकर राशि है। यदि ये इसी भाव में है, तो इस भाव में जैसे लिखे हैप्पीनेस, सुख सुविधा, प्रॉपर्टी, जायदाद, संपत्ति, व्हीकल, वाहन सुख, बिजनेस, व्यापार, उद्योग, ज्वेलरी, आभूषण, रेस्पेक्ट, सम्मान और हाई पोस्ट, किसी भी सरकारी उच्च पद। यदि यहाँ पर अच्छी कंडीशन में कोई ग्रह है, उच्च का है, तो इन चीज़ों में आपको बेनिफिट देगा। और यदि जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि यह नीच का ग्रह है, तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा टेंशन आपको हो सकता है। इसी तरह यदि आगे चलते हैं, तो ये जो भाव है फिफ्थ हाउस, इसमें राशि मैंने 6 लिखी है, लेकिन एक्चुअली ये फिफ्थ हाउस है। यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये फिफ्थ हाउस है, लेकिन राशि यहाँ पे मैंने वर्गो लिखी है, 6 है। अभी यहाँ पे क्या है, एजुकेशन है, सक्सेसर है, आपकी जो संतान है वो है, पॉलिटिक्स है, जो सत्ता है, और इसके अलावा आपकी जो भी कोई नहीं, जो वकालत वगैरह जो भी है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, ये सब चीज़ों में आपको बेनिफिट यहाँ पे, यदि अच्छी कंडीशन में उच्च का ग्रह है तो यहाँ मिलेगा, और यदि नीच का है तो इन चीज़ों में आपको ये सब चीज़ें तो आपके जीवन में होगी, लेकिन उनमें आपको कई परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। इसी तरह यदि यहाँ पर है, तो ये जो चीज़ें लिखी है देखिए, रोग, डिजीज़, लोन, कर्ज, शत्रुता, एनमाइटी, इंजरी, चोट, दुर्घटना और एडिक्शन, जैसे शराब है, ड्रग्स है, किसी भी तरह का नशा वगैरह है, तो यहाँ पर यदि ऐसी चीज़ें, ये जो ग्रह जो मैंने बताया यहाँ पर यदि होगा, तो इन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, ये जो है इस बार में मैंने पहले आपको बता दिया, ये लिब्रा राशि है। यदि यहाँ पे सूर्य है, तो ये जो मैरिड लाइफ है, जो सेक्सुअल संबंध है, सेक्सुअल रिलेशंस है, वैवाहिक जीवन जो आपका है उसमें इफेक्ट होगा। लव मैरिज है, प्रेम विवाह है, पार्टनर है, यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, यदि उच्च का ग्रह है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, और नीच का ग्रह है जैसे यहाँ मैंने लिखा है वैसा होगा, तो इन चीज़ों में आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। या प्रॉफिट है, लाभ है, हानि है, प्राइवेट पार्ट जो भी हमारे गुप्तांग वगैरह है, उनके बारे में भी आपको मतलब कि ये सब इस भाव से रिलेटेड सब कुछ ये सब्जेक्ट देखा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये 8th हाउस है। 8th हाउस वैसे हमारी आयु का, एज का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यदि अच्छे कितना भी अच्छा ग्रह होंगे तो भी आपको वो हमेशा नेगेटिव उसके रिजल्ट देगा दोस्तों। तो ये जो है, ये जैसे लिखा देखिए, तनाव, टेंशन, एज, आयु, ससुराल। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है कि ये शादीशुदा जो वैवाहिक जीवन हमारी मैरिड लाइफ, उसका भाव ये माना जाता है। लेकिन इस भाव से दूसरा भाव हमेशा क्या, धन भाव माना जाता है कोई भी भाव का। तो यदि यहाँ पर यदि कोई अच्छा ग्रह है, या यहाँ पर कोई अच्छा ग्रह बैठ गया, तो कम से कम आपके ससुराल से आपको हमेशा अच्छा लाभ आपको मिलेगा, ये निश्चित है। आपको दहेज में वगैरह, या आपको आर्थिक स्थिति में, या आपके ससुराल से आपकी लाइफ में मतलब कि आपकी प्रोग्रेस के लिए कोई न कोई आपको सहायता जरूर उसमें मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा जैसे लॉटरी है, गुप्त धन है, अचानक से आपको मतलब कि कहीं से ऐसा धन मिलेगा जिसको कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कहीं से आपको कोई जायदाद मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, तो उस चीज़ से भी आपको बेनिफिट हो सकती है। इसके अलावा भी जैसे लोन है, क्राइसिस है, संकट है, डिजीज़ है, रोग है, खर्च है, एक्सपेंसेस वगैरह जो भी है वो भी आपके बहुत कुछ हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको केयरफुल रहना।
आगे चलते हैं। ये जो धनु राशि है, राहु सजिटेरियस, वैसे मैंने लिखा था कि यहाँ पे लग के ये हमारे भाग्योदय का भाव माना जाता है। इंसान का भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, वो सब इसी भाव से मालूम होता है। तो ये जो लिखा था कि यहाँ पे अब्रॉड, यदि आपके विदेश यात्रा के योग है तो भी यही से मालूम पड़ेगा। प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन में संपन्नता होगी नहीं होगी, धन होगा नहीं होगा, या हमारे ये जो भाग्य भाव है यही से मालूम हो। यदि यहाँ पे उच्च का ग्रह है तो आपको मतलब कि अच्छा उसको बेनिफिट मिलेगा। यदि नीच का ग्रह है तो इन चीज़ों में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ये जो कर्क राशि है, ये कैंसर में ये 4th नंबर है। इसमें यदि जैसे मैंने लिखा था कि टोटल इनकम ऑफ सोर्स, संपूर्ण धनागमन, गवर्नमेंट जॉब, नौकरी, हाई पोजीशन, उच्च पदाधिकार, पावर, सत्ता, पॉलिटिक्स में, वेल्थ और धन। अब ये चीज़ें यदि यहाँ पे उच्च का ग्रह है तो आपको इन चीज़ों में आपको मतलब कि प्रॉफिट मिलेगा। और यदि आपको नीच का ग्रह यहाँ पर, कोई भी नीच का ग्रह यदि यहाँ पर होगा तो इन चीज़ों में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ये जो 12 नंबर राशि है, मीन राशि, इसमें सबसे पहले मैंने बताया मरकरी यहाँ की नीच राशि मानी जाती है, नीच ग्रह माना जाता है 12 नंबर राशि पीसेस में। अब यहाँ पे ये जो भाव है, जो स्थान, ये हाउस है, ये किसका हाउस है? ये इनकम का है, हैप्पीनेस है, कमाई का है, सुख का है, वेल्थ है, धन का है, और प्रॉपर्टी जायदाद का माना जाता है। अब यहाँ पर यदि उच्च का ग्रह है, उच्च राशि का कोई भी ग्रह या शुभ ग्रह है तो आपको इन चीज़ों में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, इन सब चीज़ों में। लेकिन यदि यहाँ पर नीच ग्रह है या कोई भी शत्रु ग्रह है तो इन चीज़ों में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब ये जो 12th हाउस है, ये 12th हाउस हमेशा नेगेटिव हाउस माना जाता है। अब यहाँ पे यदि कोई भी कितना भी अच्छा ग्रह भी होगा तो भी वो पूरा फल नहीं दे पाता है। लेकिन यदि नीच ग्रह वगैरह या कोई भी शत्रु क्षेत्रीय है या ऐसे कोई खराब ग्रह, राहु वगैरह ऐसे ग्रह होंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आपको तकलीफें हो सकती है। तो आपको केयरफुली रहकर काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एडिक्शन है, किसी भी तरह के जो गंदी आदतें होते हैं, व्यसन होते हैं, वो यहाँ पे होगी। जैसे ट्रायल है, मुकदमे है, कोर्ट कचहरी के लफड़े हैं, एक्सपेंडिचर है, आप बहुत ज़्यादा खर्चालू हो सकते हैं, मतलब जितनी कमाई होगी उससे ज़्यादा खर्च करने की आदत हो सकती है। डिजीज़ है, कई प्रकार के रोग वगैरह हो सकते हैं, लॉस है, हानि है, सेक्स एडिक्ट है। हमेशा मतलब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इंसान सेक्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा झुक जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेक्स में लिप्त हो जाता है। और ये जो लाइबिलिटी है, जो कर्ज वगैरह है, देनदारियाँ हैं, वो सब हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताइए, तो मैंने आपको बताया था सब नेगेटिविटी के लिए कि भाई इस कंडीशन में ये ग्रह यदि इस नंबर की राशि के साथ में होंगे तो ऐसा होगा। अब मैं एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ। जैसे मतलब ये 1 नंबर है, यदि 1 नंबर ये जो सामने जो भी ग्रह है, ये बिल्कुल सामने देखो। अब जैसे मान लो ये 1 नंबर है, 1 नंबर में यदि शनि है, सटर्न है, तो वो नीच ग्रह हो जाएगा। लेकिन ये जो सूर्य है, ये सूर्य यदि यहाँ पर होगा 1 नंबर में तो वो उच्च का हो जाएगा। उसी तरह जैसा अब ये है, तुला राशि है, तुला राशि में जैसे मैंने बताया ये नीच ग्रह है, कौन सा? सूर्य। लेकिन शनि यदि यहाँ पर आ गया 7 नंबर में यदि आपके हैं तो वो उच्च का हो जाएगा। तो ये जो इसके पीछे जो मैंने कुंडली डाली है, उस पर जो मैंने थंबनेल लगाया है, शीर्षक हेड है, उसमें लिखा हुआ उच्च ग्रह, हाई प्लैनेट्स, तो वो आप देख सकते हैं उसमें, और आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी जो कुंडली निकाल कर वो आप देखो कि भाई कि ये जो नंबर मैंने दिए और कौन से प्लैनेट्स मैंने उसके साथ में लिखे हुए, यदि ऐसे है तो आपकी कुंडली में मतलब वो नीच ग्रह माने जाएंगे। अब इस 12 हाउस में वो कौन से जगह पर है वो आप देखो, और यदि वैसी कोई कंडीशन में यदि है तो वो कौन से हाउस में, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन टोटल 12 हाउस में वो कौन से हाउस में बैठा है। तो यदि उसकी जो भी दशा महादशा जब भी आएगी आपको, उस समय आपको उन चीज़ों में थोड़ा केयरफुली रहकर काम करना है। उसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है, बस थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना है और समझ का उपयोग करना है। क्योंकि जीवन में तकलीफ़ें और सुख दुख तो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन जो समझदार इंसान होता है वो हमेशा क्या करता है कि पहले ही यदि किसी चीज़ का हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई आगे हम एक सड़क पर जा रहे हैं, सड़क यदि अच्छी है तो हम एकदम स्पीडली हम गाड़ी चलाते हैं, और सड़क यदि ख़राब है, उबड़ खाबड़ है, खड्डे हैं, तो हम अपनी गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं ताकि किसी तरह की कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं हो।
तो बस ग्रहों के बारे में भी यही है। यदि हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी कुंडली में ग्रह अच्छा नहीं है या आगे आने वाला जो भी टाइम है वो अच्छा नहीं है, तो हमको थोड़ा सावधान और केयरफुली रख के हमारी लाइफ को हमको ड्राइव करना है। और यदि हमारा टाइम अच्छा है तो हम थोड़ा उसको स्पीडली भी हम उसको चला सकते हैं। सिर्फ इतना ही एक समझने की चीज़ है दोस्तों। तो आज के लिए कल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और अंत में मेरा निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपकी कोई भी पर्सनल एस्ट्रो प्रॉब्लम हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे कांटेक्ट करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वापस आपको उसका जो भी रिप्लाई होगा मैं ज़रूर आपको दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।